जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावश खान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। राइट लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 107 FM। मैं आपके साथ आपकी प्रेसिडेंट माविश खान और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सैयद सहल और तुबा आसिम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं तुबा आप? जी हेलो। जी है, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी अब आपकी आवाज़ आ रही है। जी तुबा कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग कैसे हैं? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और मौसम अब थोड़ा सा मैंने सुना है कि कराची का अब थोड़ा सा चेंज हुआ है। अभी थोड़ी सी बीच में सर्दी पड़ रही थी, लेकिन अब दोबारा से कुछ गर्मी की तरफ रवां दवां है मौसम। जी बिल्कुल राइट, बिल्कुल ऐसा ही कुछ हो गया है। सही सही। सहल को भी हम वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सहल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बिल्कुल सही कहा आपने मौसम के बारे में कि बस अचानक से एक रिटर्न आ गया है गर्मियों की तरफ। ऐसा लग रहा है आना शुरू हो गया थे। चलें अच्छा है, मतलब जल्दी से हम दुआ करेंगे मौसम अच्छा हो जाए, क्योंकि इतना इंतज़ार हम कराची वाले कर रहे होते हैं अच्छे मौसम का, और फिर वो आके चला जाए तो बड़ी मायूसी होती है। तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द दोबारा से मौसम बेहतर हो जाए, हमारी उम्मीद है। और तुबा और सहल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे आज आपने टॉपिक का इंतखाब किया है। होम स्कूलिंग के हवाले से बात की जाएगी आज। जी आपकी फरमाइश पर। बिल्कुल मेरी फरमाइश पे, क्योंकि मेरे दिमाग में काफ़ी उलझने हैं कि मुझे लगता है कि थोड़ा एक मुश्किल काम भी होता होगा और मज़े का भी होता होगा, और बच्चों के लिए बहुत अच्छा है कि उनको सीखने को भी मिल रहा है। वो जो उनको मतलब एक मेहनत और मुशक्क़त एक्स्ट्रा होती है ना, जो ट्रैफिक में भी फंस के जा रहे हैं बच्चे भी बेचारे, आजकल डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं इन चीज़ों की वजह से। तो घर बैठे बैठे उनको तालीम आसानी के साथ और कारआमद तरीके से, ज़्यादा मौसर तरीके से अगर फराहम हो जाए तो क्या बात है। बिल्कुल, इसीलिए हमने सोचा कि आजकल तो कुछ हालात ऐसे हुए हैं कि बहुत सारे लोग होम स्कूलिंग की तरफ रुख भी कर रहे हैं, जिन्होंने पहले कभी सुना भी नहीं था। वो लोग भी अब ये नाम सुन रहे हैं कि होम स्कूलिंग भी कोई चीज़ होती है और ये भी एक ऑप्शन मौजूद है। तो हम लोगों ने सोचा चलें आज इसी पर बात कर लेते हैं। बिल्कुल। और सही कह रही हैं आप कि ऐसे ही है। बहुत अब कम दुनिया में ये रह गया है ना कि लोग मतलब घर पे भी बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। अब एक स्कूल बाकायदा अगर देखा जाए तो एक इंडस्ट्री के तौर पे काम कर रहे हैं, एक पूरी इंडस्ट्री है, पैसे कमाने का ज़रिया बना हुआ है। और अगर माँ बाप थोड़ी सी स्ट्रगल खुद से कर लें तो उनके पैसे भी बच सकते हैं। और अपने आप जितना ज़्यादा हम अपने बच्चों के लिए सिंसियर होते हैं, जितना ज़्यादा हम अपने बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर चाह रहे होते हैं, मेरा नहीं ख्याल दुनिया में कोई भी शख्स चाह सकता है। तो इस चीज़ को अगर मद्देनज़र रख के अगर हम खुद से इस तरफ आएँ, जैसे माशाल्लाह से आप लोग कर रहे हैं ये कोशिश, तो बहुत बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और यही सब चीज़ें, क्योंकि आपने बहुत अच्छा कहा कि हम पेरेंट्स से ज़्यादा और कौन हमारे बच्चों की बेहतरी चाह सकता है ना। और अब आजकल बच्चे हैं ही घर पे, और घर पर होने के बावजूद भी वो, क्योंकि एक स्क्रीन के जरिए, जैसे हमने लास्ट टाइम ऑनलाइन स्कूलिंग की बात की थी और ये बातें भी हमारे सामने आ रही थी कि लोग परेशान भी हैं उससे और बच्चे भी फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो अब ये एक स्टेप आगे अगर देखें तो होम स्कूलिंग आता है, और इसके हवाले से बहुत सारे लोग अब कंसर्न हो गए हैं कि ये भी किया जा सकता है। बस इसमें अब समझने की चीजें ये हैं कि क्या है, ये होती कैसे है, जो आप बता रही थी सबसे बड़ा हमारा कंसर्न है कि क्या ये एक मुश्किल काम है और ये अगर करें तो कैसे करें। exactly. तो इसको हम लोग सबसे पहले तो मेरा ख्याल है इसको समझने के लिए एक ये चीज क्लियर कर लें कि ये जो टर्म है होम स्कूलिंग की, ये थोड़ी सी मिसलीडिंग हो जाती है ना, होम स्कूलिंग। तो इससे हमें ये लग रहा होता है कि ब्रिंगिंग स्कूल एट होम, हम घर में ले आएंगे अब स्कूल को, और जो चीज स्कूल में हो रही थी अब वो चीज हम घर पे बेहतर तरीके से करा लेंगे, वही मॉडल अपना स्कूल वाला मॉडल हम उठाकर घर में ले आएंगे। तो इस बात को थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा कि होम स्कूलिंग का ये मतलब नहीं है कि आप घर के अंदर एक स्कूल बना लेंगे, क्योंकि अगर जाहिर है आप ऐसा करते हैं तो फिर फर्क क्या हो जाएगा। और अगर आप उसी चीज से नाखुश हैं, स्कूल के रिजल्ट से, स्कूल जो
आउटकम दे रहा है, उससे आप नाखुश हैं, तो वही मॉडल आप घर में लाकर भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लाएंगे ना। तो इसलिए ये बात पहले समझ लेना कि होम स्कूलिंग जो है वो स्कूलिंग एट होम का नाम नहीं है। और इसके लिए फिर अगर अब आप बच्चों को घर में ले ही आए, आपने फैसला कर लिया, आपके रीजन है, आपको लग रहा है जो भी आपके रीजन है होम स्कूलिंग करने के, आपने ये फैसला कर लिया कि अब मैं होम स्कूल करना चाहती हूँ अपने बच्चों को, तो फिर सिर्फ ये नहीं है कि अच्छा चलो बस स्कूल से निकाल लिया और अब हम घर में हैं, क्योंकि उसके बाद जब ऐसा कर लेते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं आजकल कि स्कूल से निकाल लिया, अब एक क्लूलेस बैठे हैं ना कि अब हम क्या करें, नाउ व्हाट, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। तो इसमें ये वाली चीज को थोड़ा सा हमें इंटरनलाइज करना पड़ेगा कि स्कूल के मॉडल में क्या क्या मसाइल हैं जो अब हम घर में ना लाएं ताकि हमारे बच्चे बेहतर तौर पे लर्न कर सकें। सबसे पहले तो ये कि हमें टीचर नहीं बनना बच्चों का। इस पर हमने पिछली दफा भी बात की थी कि टीचर और फैसिलिटेटर में फर्क होता है। हम अगर उनको टीच करेंगे, यानी हमने घर में भी हमने समझ लिया है कि एक बोर्ड लगाकर और हम बच्चे को सामने बिठाकर और चलो बेटा मैथ्स की क्लास तो वो वाली चीज हमने नहीं करनी और बच्चों को टीच नहीं करना, आपने उनका फैसिलिटेटर बनना है। फिर एक और चीज स्कूल के मसले, स्कूल जो होता है कि स्कूल में तो एक इंतजामिया फैसला कर रही होती है ना कि ये करिकुलम बनेगा और हम सब इसी को फॉलो करेंगे। अब जब हम बच्चों को घर में करा रहे हैं तो हम उनके इंटरेस्ट के हिसाब से चलने की कोशिश करेंगे ताकि बच्चा बेहतर तरीके से जब ही सीखेगा ना, जब किसी चीज में उसका इंटरेस्ट हो, वो उस चीज से रिलेट कर सके। यानी उसका सवाल उठा है किसी मौजू पर तो हम फिर उस मौजू को लेकर चलें और फिर हमारे पास वो फैसिलिटेशन अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आती है जब बच्चों मतलब चाइल्ड लेड लर्निंग जिसे कह रहे होते हैं, जो कि स्कूल में नहीं होती ऑब्वियसली। राइट। फिर तीसरी एक और चीज ये आ जाती है कि स्कूल वाला जो मॉडल है जिससे हम निकलना चाह रहे हैं होम स्कूलिंग के जरिए, तो उसमें क्या बहुत ज्यादा मॉनिटरिंग, हम बच्चों पर नजर रखना, अब क्या कर रहे हो, अच्छा मुझे बताओ तुमने कल ये पढ़ा था, सुनाओ अब मुझे, अच्छा अगर याद कर लिया तो सुनाओ, लिख के दिखाओ फौरन। हम उनके ऊपर इतना ज्यादा उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं और हम मुसलसल शक कर रहे होते हैं ना। मॉनिटर के साथ साथ ये वाली चीज होती है ना, मॉनिटर इसीलिए कर रहे होते हैं बेसिकली क्योंकि हम शक कर रहे होते हैं। हमें ये हमारे दिलों में ये होता है कि नहीं, बच्चा ना खुद से पढ़ने का शौकीन नहीं हो सकता, लिहाजा जब तक मैं उस पर जबर नहीं करेंगे ना वो पढ़ेगा ही नहीं। बहुत सारे पेरेंट्स से मेरी बात होती है और ये वाली चीज बहुत ज्यादा सामने आती है। लेकिन अगर हम छोड़ देंगे तो बच्चा कैसे करेगा? बच्चा तो करेगा ही नहीं, क्योंकि हमने ये अजम्पशन अपने अंदर बिठा ली है कि बच्चे नेचुरली नहीं लर्न कर सकते जब तक कि उनको कोई कंट्रोल नहीं करेगा, मॉनिटर नहीं करेगा और उन पर कंडीशंस नहीं लगाएगा। यानी अच्छा तुम ये करोगे, आपने ये वाली चीज बहुत देखी होगी माविश के पेरेंट्स ये बहुत कर रहे होते हैं, अच्छा ये खत्म कर लो चैप्टर, उसके बाद तुम्हें ये रिवॉर्ड मिलेगा। अच्छा ये रिजल्ट ले आओ, उसके बाद हम तुम्हें साइकिल दिला देंगे। हाँ, ये तो मतलब और इसको तो सही भी समझा जाता है आजकल तो, मतलब ये एक जो रुझान, और मैं मतलब सच्ची बात जो बोलूं तो मेरा खुद भी ये मामूल रहा है आपकी बात से, मेरे जहन में आया, क्योंकि मेरे जहन में ये होता है जो मेरी जो लॉजिक है उसके पीछे वो ये होती है कि बच्चों को बगैर मतलब बच्चों को चीज़ों की कदर होनी चाहिए। अगर उनको चीज़ ऐसे ही आप किसी भी ओकेजन के बगैर, किसी भी रिवॉर्ड के बगैर अगर आप देते रहोगे तो वो आदी हो जाएंगे, उनको लगेगा नहीं कि उनको ज़िंदगी में स्ट्रगल करनी चाहिए। तो यहाँ पे आज ये मेरे लिए भी एक लेसन होगा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वाली बात तो आपकी बिल्कुल सही है, बच्चों को चीजों की कदर भी हो। और यहाँ पर अभी जो मेरा पॉइंट ये था कि हम लोग जब लर्निंग को इन चीजों से, इन कंडीशन से जोड़ देते हैं ना, तो वो लर्निंग इंटरनलाइज नहीं हुई होती बच्चे के अंदर। यानी उसके लिए फिर जैसे ही कहीं पे ये कंडीशन नहीं होगी आगे, तो फिर वो सोचेगा कि मैं क्यों लर्न करूं, मैं ये काम क्यों करूं, क्योंकि यहाँ पे तो कोई कंडीशन ही नहीं लगी हुई। तो इसलिए हम लोगों को ये वाले चीज समझनी पड़ेगी कि अल्लाह ताला ने इंसान को नेचुरली प्रोग्राम करके भेजा था सीखने के लिए। और वो इल्म और तालीम का फर्क है ना। हम लोग जो पढ़ा के टीचिंग मोड में जा के हम लोगों को लग रहा होता है कि बच्चे के अंदर हम घुसा भी देंगे, वो खाली डब्बा है, हम उसके अंदर भरेंगे और वो सब उसके अंदर भर भी जाएगा और वो उसके लिए फायदेमंद भी होगा। ये भी हमारी अजम्पशन होती है। बिल्कुल सही। अब जब हम होम स्कूल करें तो इस मौके से हम फायदा उठाएं कि हम उनकी टीचिंग ना करें, उनको मॉनिटर ना करें, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से चलें। और क्योंकि इस तरह के ये वाले जो हम मेजर्स कर रहे होते हैं ना, इससे बच्चों के दिलों में
सीखने से या पढ़ने से, जैसे हम पढ़ाई कहते हैं, उससे नफरत हो जाती है ना। और फिर हमारे पास इस तरह के सवाल आते हैं कि भाई मेरे बच्चे को पढ़ने से में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो जो तरीके हमने अपनाए हुए हैं वो पूरा पूरा कहते हैं कि वो पूरा स्टेज सेट करते हैं बच्चे की नफरत को स्ट्रॉन्ग करने में। इस पूरा प्रोसेस जो सीखने का प्रोसेस है, इससे बच्चों के दिलों में ऐसी नफरत बिठा दी हम लोगों ने। लिख के दिखाओ, अच्छा अब हम टेस्ट लेंगे। हाँ। तो होम स्कूलिंग जब हम कर रहे होते हैं, जैसे जब मैंने शुरू की थी, तो मेरे पास ये वाला बहुत सवाल आता था कि अच्छा फिर इनका एग्जाम कैसे होगा। तो मैंने कहा नहीं होगा। तो अच्छा तो फिर ये आगे कैसे जाएंगे। तो भाई वो आगे जाने के लिए हम कोई जिंदगी में 20 साल के बाद 21 साल के होने के लिए हमें कोई एग्जाम थोड़ी पास करना पड़ रहा होता। हाँ, हमारे बच्चों को भी नहीं जरूरत है। सही बात तो है। वो भी बिल्कुल नेचुरली अपनी जो उनकी अल्लाह ताला के अंदर जो सलाहियत दी हुई है आगे बढ़ने की और सीखने की, बच्चे के नेचुरली इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है और उसे हमें नहीं, छोटा बच्चा होता है जो चलना सीख रहा होता है, हम उसे कोई चलने की क्लासेस में थोड़ी लेके जाते। Exactly. हम उससे बोलने की क्लासेस में तो नहीं लेके जाते। अल्लाह ताला ने इतना अमेजिंग ह्यूमन माइंड बनाया है कि वो बस सीखता ही चला जाता है और उसे इन चीजों की जरूरत नहीं होती। अब बच्चे जब स्कूल वाले हो जाते हैं तो फिर हम लोगों को लगता है कि अब हमें इनको फॉर्मल करने की कोई जरूरत है। और जब हम होम स्कूल कर रहे होते हैं तो फिर पेरेंट्स को वही वाला मॉडल होता है कि घर में भी हम टाइम टेबल्स बना देंगे कि अब सब चीजों को अलग अलग, यानी अब ये तुम्हारा 1 घंटा मैथ्स का है, फिर 1 घंटा इंग्लिश का है, फिर 1 घंटा उर्दू का है, और बेटा सुबह 9 बजे हमारे स्कूल शुरू हो जाएगा घर के अंदर और 2 बजे तक तुमने पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद फिर तुम जो चाहे करो। और वो जो चाहे करो है ना, वो है वक्त जहाँ बच्चे की असल लर्निंग शुरू हो रही है। एग्जैक्टली। क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट से कर रहा होता है। उससे पहले का जो सारा काम है वो हम उसे जा रहे हैं, वो उसके अंदर जा रहा है नहीं जा रहा है वल्लाहु आलम, हमें तो नहीं पता कि वो उसके अंदर कितना गया है। हाँ। तो बातचीत से बच्चा ज्यादा सीखता है। हमारी टीचिंग के मुकाबले में बच्चे जो मुकालमे से सीखते हैं, इसकी हमने भी पहले भी बात की कई दफा कि बच्चों के साथ बातें करें। और खैर आगे अब हम इस पे बात करेंगे कि करना क्या है। अभी ये वाली चीज में पहले तो मैंने सोचा क्लियर करूं कि हमने स्कूल नहीं बनाना घर को, इस पर थोड़ी बात कर लें। जबरदस्त, ग्रेट। तो बहुत अच्छी तरीके से। और एक चीज तो मेरी भी, अब से मैं ये नहीं करूंगी चीजों को, ये जो चीजें होती है ना पढ़ाई के साथ कम अज कम एसोसिएट नहीं करूंगी, दूसरी चीजों के साथ कर लूंगी। और मुझे एक बात आपकी और बहुत अच्छी लगी कि ये जो हम लोगों ने एक बेजारी पैदा कर दी है स्कूल सिस्टम की वजह से, सख्ती की वजह से, बच्चों के अंदर इल्म की वो मोहब्बत नहीं रही जो हमें पहले देखने को मिलती थी। हमने कितने ऐसे लोगों के बारे में, जो हमारे मुस्लिम फिलोसफर्स और साइंसदान गुजरे हैं, जिनके बारे में हमने पढ़ा है कि वो इल्म की तलाश में मुल्कों घूमते थे और मतलब उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, क्योंकि उनको कोई कहने वाला नहीं था कि चलो पढ़ो बैठकर इसलिए वो खुद से स्ट्रगल करते थे उसके लिए, इल्म की तलाश में खुद जो है वो घूमा करते थे। जबरदस्त, ग्रेट जी साहल। और वो हकीकी इल्म था, वो हकीकी इल्म था। बहुत जबरदस्त, ग्रेट, बहुत अच्छा पॉइंट है जी साहल। बहुत अहम बातें अभी हुई हैं कि मतलब क्या नहीं करने के काम है, क्योंकि ये काम बहुत इमरजेंसी में स्टार्ट हुआ है ना, जो इस दौरान इन चंद माह के दौरान हुआ है। तो बहुत कंफ्यूजन है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पहली जो चीज जहन में आती है कि भाई अभी फिलहाल अपनी बच्चों की लर्निंग चल रही थी, उसको कंटिन्यू करने के लिए जैसे तैसे जो भी जिस तरीके से चल रहा था उसी तरीके से हम भी अपना लेते हैं, बस जगह बदल जाएगी, तरीके वही रहेंगे। तो ये बहुत जरूरी था कि इस पर भी बात की जाए कि तरीके बदलने चाहिए और क्यों बदलने चाहिए। तो अभी जो आपने बात कही कि पहले जमाने में इल्म हासिल करने के लिए लोग दूर दूर जाया करते थे, और ये बात सोचने का हमारे लिए मुकाम है कि अब हमारे पास जगह जगह इल्म के लिए दरगाहें बनी हुई हैं, जगह है जहाँ से हम इल्म हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी एक इल्म दोस्त माशरा बनने के बजाय इल्म बेजार माशरा बन रहा है कि लोग किताबों से, पढ़ाई से घबराते हैं और सोचने से घबराते हैं। तो वो क्या ऐसे अवामिल हैं जो कि इसकी वजह बन रहे हैं, और उन्हें किस तरीके से जब हम इस पूरे चीज को अपने घर पे लेके आ रहे हैं, तो हमें सबसे पहले तो उनसे छुटकारा पाने की जरूरत है, वरना फिर वही मामला जो स्कूल में होता है वही यहाँ पर भी होगा, फिर कोई ज्यादा फर्क नहीं रह पाएगा। बिल्कुल। और सही चीज सही वजह से शुरू की जाए उसको, या फिर शुरू करने के बाद अगर आपको मौका मिलता है सही करने का तो उससे सही किया जाए, तो बहुत इसके आउटकम जिस तरह के आप चाहते हैं उस तरह आ सकते हैं।
ठीक। अब यहाँ तो बात बहुत अच्छी तरीके से टूबा साहब ने रखी कि क्या चीजें नहीं करने वाली हैं। मुझे बहुत अहम पॉइंट लगा कि टीचर ना बनना है, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं है कि टीचर कोई बुरा इंसान है और वो बड़ा जुल्म करता है, लेकिन दरअसल जब हम टीचर बनते हैं और टीचिंग मोड में आते हैं तो फिर ये होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को जो कि दरअसल बच्चे की ज़रूरियात है, हम उनको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं और फिर हम उस तरफ आना शुरू हो जाते हैं जो कि टीचर एक सिस्टम में रहते हुए करता है। क्योंकि अब जब हम टीचर बनते हैं तो हमें ये अंदाज़ा नहीं होता कि हम सिस्टम में नहीं हैं, हम स्ट्रक्चर में नहीं हैं, हम तो घर पे बैठे हुए हैं। तो हमें तो दूसरे तरीके से चीज़ें चलाने की ज़रूरत है। ठीक, तो फिर हम उसी तरीके से देखते हैं जिस तरह एक क्लासरूम में 30 बच्चों के सामने खड़ा टीचर देखता है चीज़ों को। अब ज़ाहिर-सी बात है उसकी नज़र बटी हुई है 30 लोगों में। आप जबकि आपके पास 3 बच्चे हैं अपने जो कि जिन पे आपको काम करना है, तो आपका बहुत फ़ोकस होना चाहिए अपने बच्चों की नीड पे। जो दुबा साहब ने कहा कि चिल्ड्रन लेड लर्निंग हो। अब उसके लिए ज़रूरी है कि आप उन्हें ऑब्ज़र्व भी करें बच्चों को कि उनकी क्या ज़रूरियात हैं। उनकी फ़िज़िकल ज़रूरियात को भी देखें आप, उनकी सोशल नीड्स और इंटेलेक्चुअल नीड्स को भी देखें कि किस तरह की कहाँ पे उनकी नीड अभी कौन सी नीड पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, कौन सी अंडर डेवलप्ड है, उस पे काम करें। अब उस सिलसिले में जो आखिर में बात की गई कि करने वाले काम क्या है, फैसिलिटेट किस तरीके से किया जाए, ये बहुत अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि टीचिंग के बजाय फैसिलिटेशन की तरफ आए। फैसिलिटेशन का जिक्र जैसे पहले भी हुआ था कि जितनी ज़रूरत है उतना ही हेल्प की जाए, उतने ही आगे बढ़ के उसकी मदद की जाए। अब यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली है कि अगर किसी चीज़ की कोई प्रोसेस चल रहा है, उसमें किसी चीज़ में बीच-बीच में ज़रूरत होती है किसी क्या कहेंगे फैसिलिटेशन की ज़रूरत होती है। तो उसका मतलब ये है कि बच्चे सीख रहे हैं। बच्चे सीख रहे हैं, बस बीच में हमें फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। जबकि टीचिंग जो होती है वो एक डिफरेंट फंक्शन हो जाती है कि वो जो एक चलती हुई आ रही है ना बहुत कदीम वो है मेटाफोर है शायद कि टीचर जग है और बच्चे ग्लास हैं, वो पोर करते जाएगा उसमें। ठीक, मतलब ये कि टीचर की नॉलेज बच्चे में ट्रांसफर होती जाएगी। तो वो एक काफ़ी हद तक एक गलत मेटाफोर है। तो उसको ख़त्म करने के लिए फैसिलिटेशन का जो आप अपने ज़हन में जो अगर आप आइडिया तय करें तो वो ये है कि आप एक ऑनगोइंग प्रोसेस में आप हेल्प कर रहे हैं उन पॉइंट्स पे जहाँ पे उसको वाक़ईतन हेल्प की ज़रूरत है। ठीक, तो मेरे लिहाज से जो फैसिलिटेशन का अच्छा तरीक़ाकार होना चाहिए कि हम यूजुअली करिकुलम की तरफ जाते हैं कि किताबें वगैरह उठा लेते हैं और ये कहते हैं कि ये हम जिस तरीके से स्कूल में पढ़ते तो हम ये 2 किताबें इस साल ख़त्म करेंगे, 3 किताबें इस साल ख़त्म करेंगे। तो इन किताबों के बजाय या फिर इन किताबों के साथ अगर आपके ज़हन में ये चीज़ हो कि अगर आपका बच्चा 8 साल का है और तो आप ये सेट कर सकते हैं कि 10 साल तक की उम्र तक पहुँचने तक इन 2 सालों में मेरे बच्चे को इन तजुर्बात से गुज़र जाना चाहिए। ये एक्सपीरियंसेस हो जाने चाहिए। मतलब ये है कि अब वो आउटडोर एक्टिविटीज़ के एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं कि भई उसने रेगिस्तान देखा हुआ हो 10 साल की उम्र तक, या फिर वो एक बहुत ही उसने जो है ना क्या कहेंगे वो ट्रैकिंग कहते हैं वो जो हरियाली में से जंगल में से इस तरह वहाँ से जो है ना उसने कैंपिंग की हो, 2 दिन गुज़ारे हों, इस तरह की चीज़। तो वो मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस आपके ज़हन में हों, क्योंकि अगर आपके ज़हन में ये एक्सपीरियंसेस खुद नहीं है बतौर पेरेंट, तो आप क्या देंगे बच्चे को? ज़्यादा से ज़्यादा आप शॉपिंग मॉल ले जाएँगे, आप यहाँ आस-पास पार्क घुमाने ले जाएँगे, या फिर जहाँ कोई 1 साल में एक फैमिली ट्रिप बन गया तो वो आपके ज़हन में आ जाएगा। लेकिन ये एक्सपीरियंसेस पूरी फैसिलिटेशन का एसेंस है, क्योंकि आप जब आप इस तरह के एक्सपीरियंसेस से बच्चे को गुज़ार रहे हैं, तो आप उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं लर्निंग की। और फिर आप वो एक तरीका है फैसिलिटेशन का कि आप उसे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं। आप वो उन तजुर्बात से जब गुज़र रहे होगे तो ज़ाहिर-सी बात है उसके ज़हन में सवालात आएँगे, वो आपसे चीज़ें जानना चाहेगा और ऐसी चीज़ें जानना चाहेगा जिनके बारे में वो वाक़ई में जो है ना तजस्सुस रखता है, क्यूरियस है कि ये चीज़ क्या है, ये किस तरह से होता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें एक मौक़े फ़राहम कर रही होंगी लर्निंग के लिए।
उसके अलावा ये जो एक्सपीरियंसेस सेट करने के अलावा जो आप घर में जो काम कर सकते हैं वो भी, जिस तरह हमने पहले भी इनके बारे में जिक्र किया, ये काफी हम करते हैं और सुनने वाले सोचते हैं ये हम हर बार इस चीज का जिक्र करते हैं कि बच्चों से घर के काम करवाएं। तो लेकिन क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि इसमें भी बहुत बहुत ज्यादा जो है ना सीखने के इम्कानात हैं, बल्कि ये तो लाइफ है ना, ये तो जिंदगी है, तो जिंदगी से तो बंदा मुसलसल कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। तो अगर आप साइंस की किताब लेके आप सोफे पे बैठे हैं और वो आप 4 घंटे तक वही आप पढ़े जा रहे, तो वो उससे कहीं ज्यादा लर्निंग आपकी घर के काम करने में होगी। अगर जब आप किचन के काम करेंगे, जब आप सफाई कर रहे होंगे, जब आप कपड़े इस्त्री कर रहे होंगे, तो उन सारे कामों में भी आपकी बहुत लर्निंग है और वो ही वहीं से सवालात आते हैं। और ये तो हम सब ने, मेरे ख्याल से हम सभी इस चीज से गुजरे हैं कि हमारे सवालात किताब से ज्यादा, बल्कि मैं छोटी उम्र की बात कर रहा हूँ कि ये 8-10 साल से पहले हमारे सवालात किताब से ज्यादा इन तजुर्बात से निकल के आते थे कि ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ। और फिर यहीं पे इस बात की भी जरूरत है कि एक्सपेरिमेंटेशन के भी मौके होने चाहिए घर में ही। उसके लिए आप कुछ मटेरियल का इंतजाम करें, या फिर मटेरियल का इंतजाम करने से पहले सबसे पहले आप अपने आप से ये तय करें कि आप परेशान नहीं होंगे जब बच्चे किसी किस्म की कोई नई चीज ट्राई कर रहे होंगे, क्योंकि जब आप ये काम कर रहे हैं तो आपको जरूरी है कि टॉलरेंस ऑफ मैथ्स आपके पास हो, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर बच्चे कुछ सीख रहे हैं तो वो बिल्कुल सफाई से नहीं सीखेंगे। अगर आप किचन में खड़े रह के 2-3 डिशेज एक साथ बना ले तो आधा किचन इधर उधर हो जाता है, तो बच्चे तो फिर बच्चे हैं। तो ये कुछ चीजें हैं। और फिर एक जो चीज जो कि बहुत ही अहम है वो कन्वर्सेशन है, वो उसके जरिए भी सवालात वगैरह निकलते हैं। और फिर ये एक हमेशा ये सवाल में सामने आता है कि कन्वर्सेशन तो ऐसे नहीं हो सकती कि मतलब हम बिठाए और बच्चे से बातचीत करना शुरू कर दें। तो अगर ये ऊपर वाली चीजें हो रही होंगी तो ये कन्वर्सेशन के मौके खुद ही निकल आएंगे मेरे ख्याल से, कि बाहर जा रहे हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं और घर के काम हो रहे हैं, तो खुद ही सवालात निकलते जाते हैं। फिर एक और चीज मेरे जहन में है जो कि अभी पीछे भी किताबों की भी बात हुई थी, करिकुलम की भी बात हुई थी। तो जो चीज होती है कि क्योंकि आप जब स्कूल भेज रहे हैं बच्चे को, तो वहाँ बच्चा 8 सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है, 9 सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है, और वो आप सब्जेक्ट्स के बीच दीवारें हैं बहुत सी। जबकि अगर एक सब्जेक्ट है तो वो इंग्लिश ही है, अब आप फिर जल्दी से वो 50 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद दूसरा सब्जेक्ट आ जाएगा, क्योंकि अब पीरियड बदल चुका है। ठीक है, हमारे स्केड्यूल में इंग्लिश के बाद अब जो है मैथमेटिक्स थी। ठीक, तो अब वो ना ही इंटरकनेक्टेड है, अब वो आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं, तो लाइफ से भी कनेक्टेड नहीं। एक चीज ये है। और दूसरी चीज है कि वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स को गैर जरूरी तौर पे बहुत फैलाया हुआ है। तब अब जब आप घर में बच्चे को पढ़ा रहे तो ये चीज आपके कंट्रोल में। अब आप इसको खुद ही गेज भी कर सकते हैं कि कहाँ पे किस चीज की ज्यादा जरूरत है और कहाँ पे किस चीज को कम किया जा सकता है और किस तरीके से कम किया जा सकता है। जैसे कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज है तो आप जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा टाइम ग्रामर वगैरह पे लगाएं और आप हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग वक्त निकाल रहे हो, तो उसके लिए इंग्लिश ग्रामर अलग है, इंग्लिश लिटरेचर अलग है, आप दोनों के लिए अलग अलग काम करवा रहे हैं। आप ये सारा कुछ एक ही उसमें कर सकते हैं। बस अब आप स्टोरी बुक्स पढ़ रहे हैं बच्चे के सामने, बच्चा बैठा हुआ है, बच्चे के साथ किताबें पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ के सुना रहे हैं, लैंग्वेज अच्छी हो रही है, आप बच्चे के सामने उर्दू की शायरी पढ़ रहे हैं, उसे शेर याद करवा रहे हैं, लैंग्वेज पे काम हो रहा है। इसी तरीके से मैथमेटिक्स है, उसको आप मुख्तलिफ चीजों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, साइंस के साथ। और आर्ट्स तो मेरे ख्याल से हर जगह इस्तेमाल हो सकती है। आप कभी कोई आर्ट का प्रोजेक्ट कर रहे हो, कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें बाकी सारी चीजें भी इस्तेमाल होती हैं। हिस्ट्री को इसके साथ मर्ज किया जा सकता है, साइंस को मर्ज किया जा सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें आपस में कनेक्टेड होंगी, तो ये एक होलसम या होलिस्टिक व्यू देंगी, जहाँ पे फिर वो बच्चे को आसानी भी होगी कि उसे अपने इर्द गिर्द मौजूद चीजों से, अपनी लाइफ से कनेक्ट करने में, जब वो एक आइसोलेशन में नहीं होगी। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से काम किया जा सकता है अगर आप इन सब चीजों को पे अपनी क्लैरिटी हासिल कर लें।
सही सही। तो ये चीजें जो कि फैसिलिटेशन के अम्ब्रेला में आनी चाहिए। सही सही, ग्रेट, ज़बरदस्त। अभी मेरे ज़हन में यही सवाल आ रहा था कि स्कूल में तो हम सब्जेक्ट्स के हिसाब से, जैसे आप बता रहे थे ना कि हम घर के कामों की अगर बात करें या फिर और चीज़ों की कि हम घुमा फिरा रहे हैं बच्चों को, तो डेफिनेटली उस पर बहुत कुछ लर्निंग एक्सपीरियंस है, लेकिन बात फिर वो बहुत सारे लोगों के दिमाग में उस वक्त आ रही होगी, लेकिन आपने उसका उसी वक्त जवाब दे दिया साहब, कि जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं उनको भी आपको लेके चलना है, लेकिन जिस तरह से स्कूल में फैलाया हुआ है हर सब्जेक्ट को, उस तरह से नहीं, थोड़ा सा एक दूसरे के साथ कुछ इंटरकनेक्ट करके कि जो इंफॉर्मेशन साइंस और मैथ्स की मिलती हुई है हम उन्हें एक तरह से कंबाइन करके भी पढ़ा सकते हैं कि जैसे दोनों के मतलब भी बच्चे को समझ में आ रहे हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत भी ना हो उसको। ग्रेट, ज़बरदस्त। बिल्कुल। एक चीज यहाँ पे मैथ्स जैसे मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि बिल्कुल करिकुलम को उठा के आप खिड़की से बाहर फेंक दें, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें आप रख सकते हैं, कुछ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए रख सकते हैं, कुछ बच्चों के सामने तक लेके आ सकते हैं। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको किताब की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी, और इस तरह हो सकता है कि क्योंकि मैथ्स में टॉपिक एक के ऊपर एक बिल्ड होते हैं, एक टॉपिक करने के बाद आप अगले टॉपिक को समझ पाते हैं, ठीक। तो इसमें फिर आप बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप खुद बुक का इस्तेमाल करें पहले, और आप खुद चीजों को थोड़ा सा देख लें, जानने पहचानने, और फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा आगे बढ़े। और ये एज पे भी डिपेंड करता है कि अगर आप बात कर रहे हैं 12-13 ईयर के बच्चों की, तो फिर किताब की तो बहुत जरूरत है। जबकि एक ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है कि 10 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनके लिए तो मैथ्स ओरली भी बहुत तेजी से काम करती है, और बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट ग्रेड 3-4 तक पढ़ाए जा रहे थे उस स्कूल में, वो बाज़ानी बच्चा ज़बानी कर सकता है, और ज़बानी सीख भी सकता है, खुद ही सीख सकता है, बस उसे अगर वो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हों और इस तरह के सवाल जो उसके जहन में उठ रहे हैं उन्हें दबाया ना जा रहा हो, तो वो मैथ्स भी खुद ही ऑलरेडी सीख सकता है। सही सही, ग्रेट, ज़बरदस्त। अच्छा, मैं यही चाहूँगी कि मुझे लग रहा है कि आज का जो टॉपिक है वो एक एपिसोड में नहीं समा सकता, इसको थोड़ा मतलब जो है ना हमें टाइम देना पड़ेगा ताकि लोगों को सही तरह से समझ में आए कि आखिर होम स्कूलिंग किस तरह से होती है, क्योंकि हम स्कूल का वर्ड भी यूज़ कर रहे हैं लेकिन स्कूल जैसी चीज़ हमें करनी भी नहीं है, हमें डिफरेंट तरीके से बच्चों को सिखाना है। तो मेरा ख्याल है हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक भी। तो जो उलझने आपके जहन में आ रही है ना ज़्यादा, आप दोनों के जो लोगों के दिमाग में हो सकती हैं होम स्कूलिंग के हवाले से, उसके ऊपर हम आज डिस्कशन करते हैं और सोल्यूशन आप नेक्स्ट एपिसोड में दीजिएगा। इंशाल्लाह, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज भी है मैं कि जब आप होम स्कूलिंग कर रहे होते तो आप क्योंकि हमने शुरू में बात की कि बच्चे की नीड के एतबार से चीजें चलती हैं, तो मुख्तलिफ एज ग्रुप्स में जब बच्चे होते हैं तो उनके साथ मुख्तलिफ तरीके से मामला भी किया जा रहा होता है। जब बच्चे बहुत 7-8 साल के होते हैं तो फिर हम सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की तरफ जा रहे थे कि बच्चे जिस तरीके बच्चे एक नेचुरल लर्निंग कर रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट से मुसलसल सीख रहे हैं, नहीं ज़रूरत के उन्हें किताबों से कोई चीज़ नॉलेज निकाल के, इंफॉर्मेशन निकाल के उनकी तरफ ले ली जाए, इस तरह की किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं तो फिर हमें वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है कि हम थोड़ा सा किताबें इंट्रोड्यूस करें, लेकिन वो फिर सेल्फ बेस्ड लर्निंग के एतबार से कि वहाँ वो बच्चे खुद अपना टारगेट सेट कर रहे होते हैं और खुद अपनी लर्निंग को देख रहे होते हैं कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। और फिर वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के सवालात उठते हैं, तो वहाँ वो चीज़ मुख्तलिफ तरीके से डील की जाएगी इंशाल्लाह। सही, ठीक है जी। तो जी, एक आपने अभी बात की ना, उलझनों का लफ्ज इस्तेमाल किया, उससे मेरे जहन में आई जो बहुत कॉमन उलझन जो मेरे सामने लोग हमेशा लेकर आते हैं होम स्कूलिंग का नाम सुनते ही, जो सबसे आती है ना बड़ी वरी हमारी, सोशलाइजेशन। वो कैसे एग्जैक्टली हो जाएंगे घर में बंद, और अब क्या होगा उनका। तो वो हमें लग रहा होता है कि स्कूल इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो सोशलाइज कर रहे हैं, जबकि आप महविश अपने बचपन को याद करें, आपको टीचर याद आएंगी जो कहती हैं डोंट टॉक, दोस्तों को साथ नहीं बैठने देंगे। ठीक है, जैसे ही टीचर को पता चलेगा कि ये दो फ्रेंड्स एक साथ बैठ गए, उनको अलग करेंगे। और जो बच्चों को स्कूल में कैसे हम लोगों को लगता है कि सोशलाइज करते हैं, हालांकि ये सब इन सब तजुर्बात से हम लोग सब गुजरे होते हैं। उसके बावजूद हमारे जहनों में होता है कि स्कूल वो जा रहे हैं सोशलाइजेशन के लिए। तो हम लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि रियल लाइफ सोशलाइजेशन जो होती है ना, वो होती है असल चीज।
यानी बच्चा घर वालों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, फैमिली के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, मार्केट में जा रहा है, किसी दुकान से कुछ खरीद रहा है, डिफरेंट क्लब्स बच्चे हमारे जैसे होम स्कूलिंग बच्चे जो होते हैं उनके हम डिफरेंट क्लब्स बनाते हैं। बच्चे टाइकोंडो सीखने जा रहे हैं, स्विमिंग सीखने जा रहे हैं, लोगों हर तरह के लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। इनके तो एक्सपीरियंसेस बहुत वास्ट हो जाते हैं लोगों के साथ डील करने के, क्योंकि ये लिमिटेड नहीं है कि ये रोज एक ही सेट ऑफ पीपल से मिलेंगे। इनके तो इन बच्चों का एक्सपोजर बहुत सारे मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के साथ मिलने के लिए होता है, क्योंकि हम लोग स्कूल में तो एक ही उम्र के बच्चों को एक ही क्लास में बॉक्स करके और फिर ये समझते हैं कि इनकी सोशलाइजेशन की नीड भी पूरी हो जाएगी। हालांकि बच्चे बेहतरीन तौर पे जब सीखते हैं जबकि वो एज के हिसाब से उनको डिवाइड ना किया गया हो, वो बड़ों के साथ भी इंटरेक्ट करें, वो अपने छोटों के साथ भी इंटरेक्ट करें, हर किसी से सीखें। तो रियल सोशलाइजेशन तो आउटसाइड द स्कूल होती है, जब आप स्ट्रेंजर्स से बात कर रहे होते हैं, आप मुख्तलिफ क्लासेस में जा रहे होते हैं, क्लब्स में जा रहे होते हैं, बच्चे वुड वर्क सीख रहे हैं, डिफरेंट चीजें, डिफरेंट हम एक्सपीरियंसेस की, जैसे अभी सहल ने भी बात की थी, तो अगर हम डिफरेंट एक्सपीरियंसेस बच्चों को प्रोवाइड करते हैं तो उन सब में सोशलाइजेशन के मौके बच्चों को मिल रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उलझन होती है पेरेंट्स की सोशलाइजेशन के हवाले से। मैंने अभी तक जितने लोगों से होम स्कूलिंग पर बात की है ना, ये एक प्राइम वरी के तौर पे सामने आ रही होती है। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा 11 साल का हो गया, तो मैंने नहीं देखा इस तरह से कि उसको कोई प्रॉब्लम हो किसी के साथ बात करने में। और जबकि आप देखिए स्कूल के 16-16 साल पढ़ के निकल जाते हैं, फिर भी लोग शाय होते हैं, पब्लिक स्पीकिंग हर किसी को आनी जरूरी भी नहीं होती, हर किसी की चीज ही नहीं होती, वो एक अलग चीज। सही बात, लेकिन हम उसको एक क्वालिटी समझते हैं कि बस सबको यही आना चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पॉइंट आपने उठाया। और ये अच्छा, मेरे दिमाग में भी ये वाली उलझन थी, ये वाली जो आपने कहा ना, मुझे भी यही मतलब फील हो रहा था कि बच्चे इस वक्त ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो वो जो बच्चों से मिला करते थे, सोशलाइज किया करते थे, तो वो सब कुछ अब मिस हो गया है। तो अब आपने मेरी भी उलझन दूर की है, आज मेरी बहुत सारी उलझनें दूर हो रही हैं। थैंक यू सो मच। मेरे भी दिमाग में भी ये सवाल था। सही। अच्छा, कुछ सवाल जो मैं नेक्स्ट जब हम एपिसोड करेंगे जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं वो मैं रखना चाहूँगी, बाकी आप लोग तो डेफिनेटली ऐड करेंगे ही उसमें कि वो कौन कौन सी मतलब जो है ना चीज़ें होती हैं पेरेंट्स के दिमाग में। अच्छा, एक जो चीज़ जो हमें स्कूल से लगती है कि मंसूब है वो है कि डिसिप्लिन होता है वहाँ पे, तो घर पे किस तरह से डिसिप्लिन बनाया जाए। एक मतलब एक होता है ना कि जैसे बात हो रही थी 9 बजे स्कूल शुरू होता है तो हमें घर पे भी 9 बजे से स्कूलिंग शुरू करनी है, तो दूसरी तरफ लोगों के दिमाग में ये बात आ सकती है कि अगर 9 बजे या फिर वक्त का तयन नहीं करना तो डिसिप्लिन बच्चे की ज़िंदगी में कैसे पैदा होगा। अच्छा, एटमॉस्फेयर किस तरह से हम लर्निंग क्रिएट कर सकेंगे जब हम घूमना फिरना अगर हम अपनी ज़िंदगी में ज़रा बच्चों की तरह ज़्यादा रख रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली जो एक रुझान है लोगों के जहन में वो ये है कि बच्चे बस घूमते फिरते रहते हैं, पढ़ते हैं नहीं, पढ़ाते नहीं, मतलब एक नॉर्मली है ना खेल कूद में लगे हुए ये सब कुछ। तो वो एटमॉस्फेयर किस तरह से लर्निंग का, फिर उस सूरत में जब आप घुमा फिरा भी रहे हैं बच्चों को, सोशलाइज भी करवा रहे हैं, आप मार्केट लेके जा रहे हैं, एक तरह जो लोगों की नज़र में ये जो है ना वो ये है कि वक्त ज़ाया कर रहे हैं, तो इसमें किस तरह से वो एटमॉस्फेयर कायम रहेगा। दूसरी चीज़ ये कि एक जो अहम बात जो मेरे दिमाग में आ रही है वो ये है कि आप लोग माशाल्लाह से होम स्कूलिंग कर रहे हैं, तो आप और आपने डेफिनेटली आपकी जो आपकी एक्सपर्टीज़ है, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, बहुत सारे माँ बाप ऐसे होंगे जो खुद इतने पढ़े लिखे नहीं होंगे या खुद इतनी उनको नॉलेज नहीं होगी कि बच्चों को किस तरह से लेके चलना है, तो उनके लिए कोई इस वक्त कुछ ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जो उनको सिखाया जाए कि किस तरह आप घर पे होम स्कूलिंग कर सकते हैं या बच्चों को किस तरीके से आप ये लर्निंग प्रोसेस से खुद उनके मददगार साबित हों, उनको फैसिलिटेट करें, तो उसके लिए क्या होगा। दूसरी चीज़, जैसे क्लब की आपने बात की थी कि क्लब्स हैं मुख्तलिफ, तो उसमें मेरे दिमाग में एक बात आई, क्योंकि पहले मैं सोच रही थी, एक पॉइंट मेरे ज़हन में आया था कि अगर कितना ही अच्छा हो, आजकल हमारे माशरे में इतने कॉम्प्लेक्सेस पैदा हो गए हैं ना कि एक बड़ा स्कूल है, इंग्लिश मीडियम है, बहुत बड़ा स्कूल है, उसकी फ़ीस इतनी है, तो हम अपने बच्चों को उस स्कूल में एडमिट नहीं करवा सकते क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं। लेकिन अगर हम अपने घर पे ये सिलसिला शुरू कर दें तो हम इस कॉम्प्लेक्स से सबसे पहले अपनी जान छुड़वाएंगे, अपने बच्चों की जान छुड़वाएंगे कि अगर हमारे पास उतने पैसे नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, हम पढ़ा अच्छा सकते हैं अपने बच्चों को, क्योंकि हम खुद पढ़ाएंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से पूरी जान लगा के पढ़ाएंगे अपनी। तो ये, लेकिन अगर अब हम उसमें देखें स्विमिंग या दूसरी चीज़ें, तो अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो उस सूरत में क्या किया जाएगा। ये कुछ मेरे सवाल आते हैं जो नेक्स्ट एपिसोड में आप ज़रूर शामिल कीजिएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा किया महविश आपने, इतने ज़बरदस्त सवाल मेरा ख्याल है ये सब लोगों के जहनों में इस तरह से उठते हैं। इंशाल्लाह इसको आगे
अगले एपिसोड में इंशाल्लाह, है ना। बिल्कुल, क्योंकि हो सकता है किसी का बजट महदूद हो, लेकिन वो चाहता हो कि उसका बच्चा भी वो सब कुछ सीखे जो बाकी लोग सीख रहे हैं, तो वो कैसे करेगा इस चीज़ को। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, और कितना कारामद अगर हम सब ये शुरू कर दें। अच्छा, और फिर दूसरी चीज़ ये मैं ये आपसे भी जानना चाहूँगी कि ERTC मतलब अगर एक तरह से देखा जाए तो हम अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय अब हमें ज़रूरत है कि हम खुद कोई ट्रेनिंग लें। तो इस तरह की कोई ट्रेनिंग दी जा रही है इस वक्त पेरेंट्स के लिए? जी बिल्कुल। चलें, ग्रेट, ज़बरदस्त। तो मैं बिल्कुल सवाल आते हैं और ग्रेट। ये जो हमारा जो कोर्स है पेरेंट्स एंड टीचर सर्टिफिकेट कोर्स, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि पेरेंट्स को तैयार किया जा सके, जैसा आपने कहा कि पेरेंट्स की स्कूलिंग की जा सके। ठीक है, अभी हमें लगता है कि 6 दिन में से 5 दिन माँ बाप को स्कूल जाना चाहिए और 1 दिन बच्चे को जाना चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली। उसका इंतजाम हमने कर रखा है। चलें, ग्रेट। तो मैं उस कोर्स के बारे में भी डिटेल में जानना चाहूँगी, और बाकी सब चीज़ों के बारे में जैसे मैंने कहा आपसे, तो मेरे दिमाग में पैदा हुए थे सवाल, मैंने कहा हो सकता है और पेरेंट्स के दिमाग में भी हो, तो हमें इन सवालों को सुलझाने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड में इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू तुबा, थैंक यू साहल। आज भी बहुत ज़बरदस्त, और बहुत आप लोगों ने मेरी मदद हर दफ़ा होती है। मैं अपनी जो गलतियाँ हैं उनको सुधारने की हर दफ़ा कोशिश करती हूँ, आप लोगों से सीखती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया मुझे आपके साथ बात करके आज भी। थैंक यू सो मच। मुझे भी आप लोगों के साथ बात करके बहुत मज़ा आता है हर दफ़ा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट वीक मिलते हैं।